अस्सलामुअलैकुम, RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। FBR ने किसी भी चीज़ की परचून कीमत पर सेल्स टैक्स लगाने का इख्तियार मांग लिया। FBR ने किसी भी चीज़ की परचून कीमत पर सेल्स टैक्स आयद करने का इख्तियार मांग लिया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाने के इजलास में FBR हुकाम ने बताया कि नई तरमीम के जरिए 1000 गज से कम दुकान पर भी POS लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बड़े कारोबार छोटी दुकानों से किए जा रहे हैं। सेनेटर फैसल सब्जारी ने पूछा कि ये तरमीम पहले क्यों नहीं आई। इस पर FBR हुकाम ने बताया कि टैक्स बढ़ाने के लिए ये इकदाम किया गया। हमने तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाना है और हम डेटा देखकर फैसला करेंगे। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना था कि इस इकदाम से मार्केट में शराब पैदा होगा। इस निज़ाम को अभी 6 माह हुए हैं, इसलिए तरमीम ना की जाए, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इस तरमीम को आइंदा साल के बजट तक मौखर कर दिया है। विहाड़ी पुलिस विहाड़ी से मोहम्मद शमून नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी के दौरान शिकायत के फौरी अज़ा पर मौजूद शहरी का DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी और विहाड़ी पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची में घरेलू सार्फिन के लिए गैस प्रेशर इंतहाई कम है। तर्जुमान सुई सौदरन ने शहर कायद में घरेलू सार्फिन के लिए गैस प्रेशर इंतहाई कम होने का एतराफ़ कर लिया। एक बयान में तर्जुमान सुई सौदरन ने कहा कि सिस्टम की गैस डिमांड 1270 MMCF है और कंपनी को सप्लाई के लिए 1013 MMCF गैस मिल रही है, जिसके बाद शॉर्टफॉल 257 MMCF का है। तर्जुमान ने कहा कि कराची को 640 MMCF गैस फराम कर रहे हैं और शहर कायद में घरेलू सार्फिन का गैस प्रेशर बहुत धीमा है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में सर्दियों के आगाज से कबल ही कराची में गैस का बहरान जारी है और मौसम सरमा में गैस बहरान इंतहाई शदीद कम हो गया, जिसके बाद शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। ठट्ठा रिपोर्ट राजा कुरैशी। गारो थाने पर कई सालों से ड्यूटी देने वाले ASI की मुबैना खुदकुशी अली गुल चांडियों की खुदकुशी का सबब मालूम नहीं हो सका। गारो थानों में कई सालों से ड्यूटी देने वाले ASI अली गुल चांडियों ने सरकारी राइफल से फायर करके मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक अली गुल चांडियों ने 9 बजे ड्यूटी के दौरान अपने ऊपर फायर किए, जिसको सीरियस हालत में गारो अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल हो गई। इस मौके पर SHO मुमताज़ बरोई, DSP साकरो गुलाम रसूल सयाल ने अस्पताल पहुंचकर मालूमात हासिल की। खुदकुशी की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। PTI ने बैंक अकाउंट छुपाए। इलेक्शन कमीशन ने गलत मालूमात फराम की। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इलेक्शन कमीशन में अतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराम की। PTI ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि PTI को 1 अरब 64 करोड़ रुपए की एहतियात मौसूल हुई। PTI ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बैंकों ने 2008 ता 2012 तक के अकाउंट्स की तफसीलात असासों में जाहिर नहीं की। 5 साल में चार्टर्ड अकाउंट फॉर्म्स ने ऑडिट रिपोर्ट्स का एक ही टेक्स्ट जारी किया। चार्टर्ड अकाउंट फॉर्म ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई तारीख दर्ज नहीं की। तारीख का दर्ज न होना अकाउंट मयार के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI को 1414 पाकिस्तानी, 47 गैर मुल्कियों और 119 कंपनियों के कंट्रीब्यूटर्स ने फंडिंग की। फंडिंग करने वालों में 4755 पाकिस्तानी, 41 गैर मुल्की और 230 फॉरेन कंपनी शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने 2010 और 2013 के दरमियान अमेरिका से $23,44,882 के फंड्स इकट्ठे किए। इसके अलावा दुबई, बरतानिया, यूरोप, डेनमार्क, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी फंड्स मिले। रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी ने बैरून मुल्क से PTI की गैर मुल्की फंडिंग का पता चलाया, मगर PTI स्क्रूटनी कमेटी को ज़राए बताने में नाकाम रही। स्क्रूटनी कमेटी को गैर मुल्की बैंक अकाउंट तक रसाई नहीं मिली।
इसलिए कमेटी पीटीआई को फंडिंग के जराए पर तबसरा नहीं कर सकती। पीटीआई ने गोशवारों में एमसीबी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट्स जाहिर नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि ऑडिट रिपोर्ट्स और पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट में तजाद है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। ठट्टा रिपोर्ट राजा कुरैशी। हक और सच लिखने पर मुझे मुख्तार जरवार को डिग्री नादरा के रवैये के खिलाफ लिखने पर धमकियां दी जा रही है। रिश्वत वसूल करने की तरफ से झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही है। हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, सच लिखना गुनाह है क्या? एक साफ़ी जिसका काम ही निशानदेही करना और इदारों को बताना ताकि हमारा मुआशरा सही हो पाए, लेकिन माफिया इतना ताकतवर है, पुलिस और साफ़ियों बेबस नजर आते हैं। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि साफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और धमकियां देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा ताल्लुक एक सियासतदान जो है समाजी वर्कर हूँ और उसके अलावा मैं रियल न्यूज़ का ब्यूरो चीफ दिलपुर खास का रिपोर्टर हूँ और मैंने नादरा के खिलाफ जो नादरा के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है गरीब आवाम के साथ, उन लोगों के खिलाफ मैंने जो सच लिखा है, उन सच लिखने से मुझे कुछ अनासर लोग मेरे खिलाफ पूरी दरख्वास्तें कर रहे हैं, मुझे पूरे केसों में फंसाने की साजिशें कर रहे हैं। मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ और मेरा हक है, मैं सच बोलूँगा और अगर सच बोलना जुर्म है तो बेशक मैं जुर्म कबूल करूँगा। अगर कोई भी मुझे कोई सज़ा देना चाहता है सच पे बोलने पे या सच लिखने पे तो मैं वो बिल्कुल वो सच लिखूँगा और मैं सज़ा कबूल करूँगा। मगर बात यह है तो मैं उस अनासरों के सामने नहीं झुकूँगा, आखिरी घड़ी तक मैं नहीं झुकूँगा। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ सिंध, IG सिंध, ASP बदीन, DIG हैदराबाद मैं फतवा के अपील में करता हूँ, मैं अपील करता हूँ तो मुझे तोहफ़ा दिया जाए और अनासर मुझे खिलाफ जो कर रहे हैं, कूड़े दरख्वास्तें कर रहे हैं, उन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फौज में ये बात कही जा रही है कि वो गैर जानबरदार रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि DGI SPR के बयान से वाज़ेह होता है कि वहाँ ये बात कही जा रही है कि वो खुद को गैर जानबरदार रखें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि खानेवाल और पेशावर के इंतखाबात में मुदाखलत नहीं हुई, इदारे गैर जानबरदार हो तो हुकूमत एक माह में अपने बोझ से गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और ना ही किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मुल्क में कोई तब्दीली चाहते हैं। कोट अद्दू थाना सिटी की हदूद में चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा, शहरियों का जीना मुहाल। गुज़श्ता रात थाना सिटी के सामने वाक़या इजी पैसा मोबाइल शॉप की छत पार कर चोर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू शहर में गश्त होने के बावजूद चोरी की वारदातों में कमी ना आ सकी। गुज़श्ता रात थाना सिटी के सामने वाक़या इजी पैसा मोबाइल शॉप की छत पार कर चोर लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस को इत्तला देने के बावजूद भी पुलिस ताहाल चोरों का सुराग ना लगा सकी। शहरियों और मुतासरा दुकानदारों ने DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा करते हुए शहर में गश्त बढ़ाने और चोरों की गिरफ्तारी करके रिकवरी कराने का मुतालबा किया है। उसामा खान, RNN न्यूज़, कोट अद्दू। DI खान, टानक और जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान, टानक और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इन इलाकों में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का बताना है कि एक दहशतगर्द ने फोर्सेस के सामने हथियार भी डाल दिए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 एहलकार शहीद भी हुए, जिनमें सिपाही फरीदुल्लाह का ताल्लुक क्रैक और सिपाही शोएब एहसन का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था।
एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बावलपुर का दौरा। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ऐवान ने कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। बावलपुर से ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ऐवान ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बावलपुर का दौरा किया और कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया है। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ऐवान को आरपीओ शेर अकबर ने दी। एडिशनल आईजी ने हिदायत देते हुए कहा 15 पुकार कॉल पर कम से कम वक्त में पहुंचे। थानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। दफ्तर एसएचओ दफ्तर मुहर्रर और हवालात के कैमरे फाल करें। होटल आईएफ की मॉनिटरिंग में कोताही नहीं होनी चाहिए। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का भी जायजा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।